बड़े भाग्यमा नुशतन पावा सुर मुन दुर्लभ ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो मनुष्य का शरीर मिले तो प्रभु को कीर्तन भजन सत्संग करना चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का ध्यान रखना चाहिए। कभी हमें मनुष्य योनि में आने का फल का प्राप्ति मिलेगा। कभी भी प्रभु का कोई आकार नहीं है, बस हमारे ध्यान देंगे। न कोई लंबाई है, न चौड़ाई है, न गहराई है, न मोटाई है। पैर नहीं है पर चलते हैं, हाथ नहीं कार्य करते हैं, मुंह नहीं लेकिन बोलते हैं, जीभ नहीं लेकिन स्वाद लेते हैं, कान नहीं पर सुनते हैं। कोई ऐसा क्रिया नहीं है जो हमारे प्रभु नहीं करते हैं। वो है कौन? परम पिता परमात्मा। हमारे आपके अंदर जो प्रभु की वासना है, जो प्रभु बसे हुए हैं, वही सब कुछ करते हैं। करने वाली भी वही है, कराने वाली भी वही है, सुनने वाली भी वही है, सुनाने वाली भी वही है। इनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु को हमें याद करना चाहिए। मनुष्य को 3 चीज से कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे धन, संपत्ति, शरीर और संतान, 3 चीज से कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। कारण कि अहंकार ही भगवान का भोजन है। हम लोग बड़े अच्छे से फल लाए हैं, भक्त दूध दही लाए हैं, मिठाई तरह तरह का मिठाई है, कौन खाएगा? फिर हम ही लोग खाएंगे। भगवान खाने लगते तो कोई लाता ही नहीं, वही खा जाएगा तो हमें कम मिलेगा। लेकिन भक्त ध्यान करेंगे भगवान खाते हैं। बगैर भगवान का भोजन किए हुए भोजन हम लोग को नहीं मिल सकता है। भगवान किसी का भोजन करते हैं, भाव का, भावना का, हमारे अंदर भाव है, भावना है, श्रद्धा है, तो भगवान हमारे भोग लगा रहे हैं। और वही प्रसाद जब हम लोग खाएंगे तो उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी रोज ही हमारे माताएं मैंने खाना बनाती है, कहाँ स्वाद आता है? मसाला बहुत तरह तरह का डलता है, घी भी डलता है, तेल भी, लेकिन स्वाद नहीं आता है। लेकिन जितनी हम कह देंगे भगवान का नाम से बनाना है, कुछ मत डालिए फिर भी स्वाद आ जाएगा। पितरों के नाम से बनाना है, उस दिन बनाइए, कुछ मत डालिए फिर भी उसमें स्वाद है। कारण कि भाव है, भावना है कि हमने उनके लिए किया, लेकिन तो हम उनके लिए करते नहीं है। अपने लिए करते, अपने बनाए, अपने पेट भर लिए। उनको तो कभी कभी भोग लगने का मौका मिलता है। इसलिए भक्त हमारे कभी भी प्रभु हमारे भोजन करते हैं। बगैर प्रभु का भोजन किए हुए हम लोग को भोजन नहीं मिल सकता। इसलिए कहा गया, एक घड़ी पुण्याद घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधके हरे को। एक घड़ी, आध घड़ी, एक पल, एक क्षण, जो समय मिले उसी में प्रभु को भजन कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए। वही समय हमारा है भक्त को संसार का। ये भव सागर है। भक्त हमारे 2 तरह का भव सागर है। एक भव सागर तो है जिसमें नदी में हम लोग नहाते हैं, और इस नाव पर चाहे इस पर से उस पर हुआ है, वो कौन खेता है? हमारे आपके जैसा मनुष्य खेता है। लेकिन जो भाव की भक्ति का जो होगा नाव, जो हम भक्ति का बनाएंगे, श्रद्धा का जो नाव बनाएंगे, उसमें खेने वाले कौन है? हमारे प्रभु है। तो हमें नाव वो बनाना चाहिए कि उस भव सागर से हम पार कर जाएं। इस भव सागर से तो ऐसे भी पार कर जाएंगे, हमारा संसार है। इसलिए कभी भी प्रभु को इस तरह रहना चाहिए। उन्होंने भी कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरना प्रभु पाए। मनुष्य जब तक प्रभु का भजन नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, प्रभु को मान सम्मान नहीं देंगे, तब तक हमारा भव सागर पार नहीं होगा, न हमारा कष्ट दूर होगा। थोड़ा सा भी कोई कष्ट होता है, प्रभु को याद कर लेते हैं, प्रभु हमारे सब कुछ संपन्न कर देते हैं। कारण क्या है कि भाव से भक्त। एक और ध्यान दीजिएगा, धन का पूजा कभी मत कीजिएगा। आप लोग अहंकार का पूजा, धन का पूजा मत कीजिएगा। भक्त हमारे गए भाई धन का पूजा कौन सा आ गया? बता देता हूँ। पंडित जी आया, आ गए क्या? अरे नहीं तो यार आप पीछे तो पंडित जी आया घर पे, क्या करना है भाई? अरे कल पूजा है मेरे यहाँ। पंडित जी आ गए, मैंने उनको 5,000 रुपया दे दिया। पंडित जी कल मेरे यहाँ पूजा आगे करना आप। वो पंडित जी नहीं, वो तो नौकर हो गए। नौकर को भेज दो, जाके पैसा लेकर बाजार से सब सामान ले आएगा। वो पंडित कहाँ? वो तो नौकर हो गया। पंडित कभी हाथ अपने हाथ से कुछ लाता नहीं है। आप अपने हाथ से एक ही फल पता है, एक ही केला ले, 100 ग्राम दूध ले आओ, मत पूरा ले आओ, लेकिन अपने हाथ से, भाव से, भावना से, श्रद्धा से लाओगे, वो प्रभु हमारे स्वीकार करेंगे और उस फल की प्राप्ति भी मिलेगा।
भक्त हमारे गली मोहल्ले में खूब है, हमें खूब प्रसाद मिला है। कारण ये दूसरा कोई लाया हुआ है, लेकिन आपको क्या मिला ये देखो। प्रभु कहते हैं इतना शरीर मैंने बढ़ा दिया, मैंने जीवन दान दिया, सब कुछ किया, मेरे लिए ही जब इसके पास समय नहीं है, मैं इसको क्यों कुछ दूँ, मैं कुछ नहीं दूँ। इसलिए कभी भी भगवान का पूजा छोटा हो बड़ा हो, अपने हाथ से सब सामान ले आइए, अपने हाथ से कीजिए, श्रद्धा से, भाव से, भावना से, तब जाके आपको फल की प्राप्ति मिलेगी। चौथे अध्याय में आप लोग सुने, मैं भी बताऊंगा, कभी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। बनिया के पास धन की कमी नहीं थी, नाव में इतना धन था, कितना कुछ खाता कुछ भी खत्म नहीं होता। प्रभु हमारे सब कुछ दे देते हैं, संतान भी देते हैं, शरीर भी स्वस्थ कर देते हैं, घर द्वार भी देते हैं, गाड़ी घोड़ा दे देते हैं। फिर एक बार परीक्षा लेने वाले आते हैं, जबकि भगवान हमारे लेने वाले नहीं है, वो देते हैं, किसी ने आपको उन्होंने लिया नहीं है, देते ही हम, लेकिन परीक्षा लेने आ जाते हैं। हमारे माता ने क्या करी, भाई आपको बुरा मत अरे जाओ जाओ लेने आए तो नहीं है। ये शब्द अरे आ जाना भाई, कल भेज अभी समय नहीं है, दोनों शब्द में बहुत अंतर हो गया। ये शब्द हो गया कि भाई हमने भक्ति किया, भाव किया, हमने उनको आदर दिया, आ जाएंगे कल भेज दूंगा, आइए कुछ नहीं जाओ। तो बनिया ने क्या कहा, अरे क्या चाहते हो, इसमें कुछ नहीं है, बेल पत्थर भरा पड़ा हुआ। भगवान ने कहा एवं मस्तु, कभी भी भगवान अपने बात को नीचे कर देते हैं और भक्त के बात को ऊपर कर देते हैं। भक्त के बस में भगवान होते हैं, भगवान के बस में कोई है। अभी हम लोग यहाँ रखे हैं, थोड़ी देर के बाद अलमारी पर रख देंगे, कुछ देर के बाद जाके गली में दरबार लगा के कीर्तन कर देंगे। तो भगवान तो हमारे बस में है ना, हम भगवान के बस में नहीं है। जो हम चाहें हम कर सकते हैं, भगवान हमारे बस में है। इसलिए कभी भी भगवान का अनादर नहीं करना चाहिए। माताएं बहने बच्चे लोग जाते हैं दरबार में, भगवान मुझे 4 कुर्सी दे दो, 4 जगह का गाड़ी दे दो, पोता दे दो, बेटा दे दो, बहू दे दो। भगवान हमारे सब देते हैं, तो सुनते सब कुछ है, सब कुछ जानते भी हैं, सुनते भी हैं, सब कुछ देते भी हैं, लेकिन हम लोग का अहंकार आ जाता है। जब संपत्ति हो जाता है, 4 चक्के का गाड़ी हो जाती है, तो अहंकार हो जाता है। न उससे हम कोई भगवान दिखाई देते हैं, न कोई दरबार दिखाई देता है। कभी भी हम किसी भी रास्ते से चले जहाँ भगवान का दरबार लगा हुआ है, वहाँ हमें सिर झुका देना चाहिए। जब सिर झुका के चलेंगे तो बिगड़ा हुआ काम भी हमारा बन जाएगा, वो कहीं न कहीं जोर बढ़ जाएगा। अगर हम दरबार लगा नहीं गए, झुक करके दरबार में माथा नहीं टेके, तो हमारा बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। कारण कि भगवान कहते हैं मिथिला, या तो गाड़ी पंक्चर हो जाएगा, या तो ठोकर लग जाएगा, या तो ओम अग्नि देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वरुणो देवता, प्रजापति देवता जो नमो नमः। आप लोग सामग्री डालिएगा, ये भी डालेंगे, ठीक है। सामग्री देखिए सब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अब साइड में डालिए, बीच में नहीं, बंद हो जाएगा। परापता सुपुरना परापता दिघा मनु प्रजापते स्वाहा। आराम से ठीक है, छोड़ बस बैठो नहीं होगी। शास्त्रकारम प्रचोदारम निर्वेदम यदुर्वेदम कामे और ऊंचा ओम सत्ता पुष्टा सत्ता तत्पाता सबुवेद कांग्रामो वेतावानस्य महिमा तुदायां तपोसज्जा। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण
स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरे ओम जय लक्ष्मी रमण जरित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि आजे ओम जय लक्ष्मी रमण प्रगट भई बलि मारन द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो गुरु ब्राह्मण बन के गुरु ब्राह्मण बन के कंचन माल कियो ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्बल भील करालहि न पर कृपा करी स्वामी न पर कृपा करी चंद्र सूर्य के राजा चंद्र सूर्य के राजा विनती विपति हरि ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्वमनोरथ कायो श्रद्धा तज दीनि स्वामी श्रद्धा तज दीनि सुफल भोग्यो प्रभु जी सुफल भोग्यो प्रभु जी प्रिया स्तुति ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छन छन रूप धरो स्वामी छन छन रूप धरो श्रद्धा धारण केनि श्रद्धा धारण केनि विनती कार्य धरो ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छन छन रूप धरो स्वामी छन छन रूप धरो श्रद्धा धारण केनि श्रद्धा धारण केनि विनती कार्य धरो ओम जय लक्ष्मी रमण ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे वन में भक्ति करे मन वांछित फल दीना मन इच्छा फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमण करत प्रसाद सवैया कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूपदी तुलसी से हाजी सदेवा ओम जय लक्ष्मी रमण श्री सत्यनारायण स्वामी नित्याय जो कोई गावे स्वामी प्रेम सहित गावे हर स्वामी मना ओम जय लक्ष्मी रमण ओम जय लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरे ओम जय लक्ष्मी रमण त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या त्वमेव शरणं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा शरणं भवानी शरणं नमामि प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय उमापति महादेव की जय 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 सत्यानुता वाली माता धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव
प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भक्त भगवान की जय, नगर बस्ती की जय, जय जय सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। बैठ जाइए।